हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। अच्छा, आप में से बहुत सारे दोस्त आपने देखे होंगे जो एक गिला करते हुए सुनाई देते हैं कि जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आपको भी शायद ये कभी गिला रहा हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले हमें एक चीज़ देखने और समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम अल्लाह की ड्यूटियाँ तो नहीं लगा रहे। हम अपने तौर पे सोच रहे होंगे कि यार ये दुआ है और हम कहीं सबकॉन्शियसली अल्लाह की ड्यूटियाँ लगा रहे हों। जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ, सालों से ये दुआ मैं सुनता आ रहा हूँ और बचपन से हर जुम्मे में तो मैं लाजमी सुनता आ रहा हूँ कि या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करवा, या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद करवा, या अल्लाह इंडिया को नीस्तो नाबूद कर दे, या अल्लाह इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दे। अच्छा, ये तकरीबन जहाँ पे भी मैंने नमाज़ पढ़ी जुम्मा की तो उसमें ये लाजमी दुआ हुई है। तो लेकिन मैं हैरान था कि यार उस पूरे मजमे में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी दुआ कबूल हो और वो नीस्तो नाबूद हो जाए। तो और फिर मैं अक्सर दोस्तों से भी मिलता हूँ, वो भी ये बात करते हैं कि मैंने वो जी या अल्लाह मुझे एक अच्छी जॉब अता कर, या अल्लाह मुझे फ़लाँ इम्तिहान में पास कर, या अल्लाह मुझे एक अच्छी गाड़ी दिला दे, या अल्लाह मुझे एक अच्छा घर दिला दे। इस तरह की दुआएं मांगते हैं। ये तो मैंने जब गौर किया तो मुझे पता चला कि यार ये तो कोई ड्यूटियां लगाने वाला काम किया जा रहा है कि इंसान या ख़ास तौर पे मुसलमान जो अल्लाह से दुआ करना चाहता है वो तो दुआ के उसमें अल्लाह की ड्यूटियां लगा रहा है। ये काम करवा दे, वो काम करवा दे, इस तरह करवा दो, उस तरह करवा दो। ये तो ड्यूटियां लगा रहे हो भाई, वो मालिक है, वो कोई मुलाजिम तो नहीं है। तो बेसिकली जो दुआ का मैंने पुरानी जो लोगों की दुआएं उठाई और बड़े मशहूर लोगों की दुआएं उठाई तो मैं हैरान हो गया कि उन तमाम लोगों में एक चीज़ कॉमन थी। अब चाहे तो किसी की भी दुआएं आप उठा के देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ ये मिरेकल हुआ है मेरे साथ ख़ास तौर पे जब मैंने बड़े लोगों के जो कामयाब लोग थे जिनको अल्लाह ने बड़ी नुसरतें अता फरमाई और बड़ी मददें अता फरमाई, उनकी जब मैंने दुआएं इकट्ठी की तो उनमें एक चीज़ कॉमन थी। तमाम दुआ में सब ने अलग अलग दुआ मांगी, उनमें अपने काम का पहलू था। अपना काम लाजमी उन्होंने शामिल हाल रखा अपने दुआ में कि या अल्लाह इसके बदले मुझे ये अता कर। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आजकल चूँकि हमारी यूथ जो है वो एक ख़ास ट्रेंड को फॉलो करती है, तो मैं उसी से ही मिसाल लेता हूँ ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो। आजकल एक ड्रामा चल रहा है एर्तुगरुल जो पीटीवी पे चल रहा है, या वो आप उनकी जितनी भी जो जद्दोजहद है, चूँकि उसमें बहुत सारे अक़वाल जो हैं वो उनके ओरिजिनल हैं, उस तारीख़ के बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें दुआएं जो हैं वो कॉमन हैं। तो अब अगर आप उन दुआओं को गौर से देखें तो उन दुआओं में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, वो ये है कि वो अपना पहलू लाजमी रखते। मतलब वो इस तरह दुआ नहीं देते थे कि अल्लाह करे वो काफरों के सारे लश्कर तबाह हो जाएं। वो इस तरह दुआ करते थे कि अल्लाह करे तुम्हारा तीर सही निशाने पे लगे और अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए कि आपकी तलवार जो है वो उनके गले काटती फिरे। अब तलवार चलाएगा तो गला काटेगी, अब तीर चलाएगा तो निशाने पे लगेगा। मतलब ये कि वो अपना काम जो है उसको लाजमी अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं कि या अल्लाह इसके बदले तू ये अता कर। और मैंने देखा कि अगर आप इर्द गिर्द और भी देखें, उन ड्रामे से हट के मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो लोग अपने काम के अगेंस्ट में उसका रिजल्ट मांगते हैं, अल्लाह से इस्तिआनत मांगते हैं, वो खुश भी होते हैं और वो कभी गिला नहीं करते कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ उनकी मेरे ख्याल में कभी कबूल नहीं होगी जो फ़र्ज़ किया बैठ के कहेंगे या अल्लाह फ़लाँ लश्कर को तबाह बर्बाद कर दे। भाई अल्लाह क्यों तबाह बर्बाद करे? ठीक है, अल्लाह का हाँ, जब अल्लाह बर्बाद करने पे आता है तो फिर उसका एक सेकंड भी नहीं लगता, वो कोई बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो इसलिए हाँ, जब भी कोई दुआ करें, मतलब मैं आपको बताऊं कि वो अपने आप को बदुआ भी इसी तरीके से देते थे कि अगर मैं कोई गलत करूं तो मेरी ही तलवार मेरा गर्दन काट दे या मेरा पेट काट दे। तो वो हर चीज़ में आप अपने काम को पहले रखें, फिर आप दुआ मांगेंगे तो वो दुआ कबूल भी होगी और आप उस हरकत में भी आएंगे। बेसिकली मैंने ये देखा कि दुआ इंसान को अंदर से मोटिवेट करती है और हमारी दुआएं हमें डीमोटिवेट कर रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम दुआएं ही ऐसी मांगते हैं जो पॉसिबल नहीं होती, या अगर पॉसिबल, अल्लाह के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अल्लाह चूँकि अपनी SOPs जो है अपने कानून को तजावुज़ नहीं करता, ना हमें करने देता है, तो इसलिए हम चूँकि दुआ जो मांग लेते हैं, ये जो ख्वाहिश का इजहार कर लेते हैं, वो
اس کے SOP سے ہٹ کے ہوتی ہے، اس لیے اللہ اس سے بڑھ کے آگے نہیں آتا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے بہت سارے لوگوں میں دعا کی مایوسی دیکھی ہے، حالانکہ اور لوگوں نے لشکر اکھاڑ کے رکھ دیے اور ایسے ناممکن کام انہوں نے دعا کے ذریعے کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آج کا بندہ اگر اس کے سر میں درد ہو جائے، اسے کہہ دو کہ اللہ سے دعا کرو، 2 نفل پڑھو، تو آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہیں اسٹرک ہو گیا ہو، آپ نماز پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، تو آپ کو وہ کام کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ذہن میں آ جائے گا۔ اچھا ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اندر سے جواب آ رہا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بس پھر بھی ہم کسی مدد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انسانی مدد کو یا لوگوں کی مدد کو۔ بات کرنے کا جو مختصر سا مقصد یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اپنا پہلو لازمی پیش کریں کہ اس کے بدلے یہ عطا کر، تو جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو مزہ آئے گا اور آپ کو یہ اندر سے موٹیویشن ملے گی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا کہ یا اللہ میرا تیر صحیح نشانے پہ لگا، تو اس کا مطلب ہے اب آپ تیر چھوڑو گے تو نشانے پہ لگے گا، ایسے بیٹھ کے رہنے سے نشانے پہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ میرا جو امید ہے اس ویڈیو میں جو میں چاہ رہا تھا، چونکہ جذبات کو زبان دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور میں پھر کافی احتیاط بھی کرتا ہوں بات کرتے ہوئے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ فوراً وہ فتویٰ سا لگ جاتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں اکثر ویڈیو میں اپنا نمبر ڈال دیتا ہوں کہ اگر کسی بھائی کو بات میری تھوڑی سی ہٹ کے لگی ہو تو اس کا پس منظر پوچھنے کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کر لے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔